सुषमा अपने दो बच्चे नीतू और अज्जू के साथ अकेले रहती है। सुषमा के पति की मृत्यु लगभग 1 महीने पहले हो चुकी। तब से तीनों जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुषमा कोई काम नहीं करती। उसका पति पहले मेहनत मजदूरी करके घर पालता था, पर अब उसके जाने के बाद दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। एक दिन नीतू अपनी माँ से कहती है, माँ माँ सब लोग स्कूल जाते हैं, तुम्हें तो पता है ना मुझे पढ़ने का कितना शौक है, पर मैं तो स्कूल ही नहीं जा पा रही हूँ। माँ मैं स्कूल कब जाऊंगी? मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं पर मैं नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। तभी अज्जू कहता है, हाँ माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। तुझे तो पता है ना मुझे भी पढ़ने का कितना शौक है। माँ हम दोनों स्कूल कब जाएंगे? अब तो मेरा कोई दोस्त मेरे साथ खेलता भी नहीं है क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाता। हाँ मेरे बच्चों, मुझे पता है तुम दोनों को स्कूल जाना और पढ़ाई करना कितना पसंद है, पर मैं क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूँ। पर ये मजबूरी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तुम उदास मत हो, रोना बंद करो। मैं कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करूँगी और देखना तुम्हें मैं बहुत पढ़ाऊँगी। तुम्हें तुम्हारी माँ पर विश्वास है ना? सुषमा दोनों बच्चों को दिलासा देती है और रसोई में खाना बनाने चली जाती है। आज सुषमा आलू के पराठे बना रही थी। तभी दोनों बच्चे वहाँ उसे खड़े होकर एकटक देखते रहते हैं। सुषमा कहती है, अरे बच्चों, खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी ना। क्या तुम दोनों यहाँ गर्मी में खड़े हो? नहीं नहीं माँ, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे तो कितने टेस्टी होते हैं ना, हमें तो सब्र ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहीं खड़े होकर इन टेस्टी टेस्टी पराठों को देखते रहेंगे। कब हमारे मुंह में जाएंगे ये? हाँ माँ जल्दी बनाइए ना। सुषमा पराठे बनाती है। बच्चों की बात सुनकर सुषमा के मन में एक ख्याल आता है। वो सोचती है कि मेरे आलू के पराठे बच्चों को और सभी को पसंद आते हैं, क्यों ना मैं एक छोटा सा आलू के पराठों का ठेला लगा लूं। यही सोचकर सुषमा दूसरे दिन सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है और उठकर नहा धोकर घर के सारे काम करके वो फटाफट आलू का मसाला तैयार करती है, आटा लगाती है और अपने घर के पास ही एक पेड़ के नीचे एक टेबल पर आलू पराठे बनाने का सारा सामान रख देती है और साथ में घर में जो भी कुर्सियां पड़ी हुई थी वो भी वह लगा देती है और आलू का पराठा बेचने लग जाती है। जैसे ही सुषमा आलू पराठा बनाना शुरू करती है, उसकी इतनी खुशबू आती है कि दूर दूर तक उस आलू पराठे की खुशबू फैल जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है, अरे भाभी जी, जेका आपने आलू के पराठे का स्टॉल लगाया है? हाँ भैया, आपको तो पता ही है अज्जू के पापा के जाने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बच्चों को कैसे पालूंगी। अरे हाँ भाभी जी, आप एकदम सही कह रही हैं और आपके आलू के पराठे की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। मुझे तो ये नाक ही यहाँ तक लेके आई है। लाइए भाभी जी, एक पराठा लगा दीजिए। हाँ भाई साहब, आप बैठिए, मैं आपके लिए फटाफट गर्मा गर्म आलू का पराठा लगाती हूँ।
सुषमा उस आदमी को आलू का पराठा देती है। आदमी आलू का पराठा खाकर बहुत खुश होता है और सुषमा से कहता है, अरे भाभी जी, जेका आपके हाथ का बनाया गया आलू का पराठा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे तो ये आलू का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगा। आप ऐसा करो, मेरे बच्चे और पत्नी के लिए भी बांध दो 3 आलू के पराठे, वो भी तो देखें कि कितना स्वादिष्ट आलू का पराठा बनाती हो आप। हाँ भाई साहब, मैं अभी बांध देती हूँ। सुषमा बहुत खुश हो जाती है और उस दिन 1-2 ग्राहक और आते हैं। दूसरे दिन फिर सुषमा आलू के पराठे की दुकान लगाती है और दूसरे दिन सुषमा के ठेले पर कई सारे लोग आते हैं। सुषमा के आलू के पराठे दूर दूर तक फेमस होने लगते हैं। लोग सुषमा के आलू के पराठे खाने दूर दूर के गांव से भी आने लगते हैं। एक दिन जब सुषमा अपने घर पर थी, तभी सुषमा के पास एक आदमी आता है और कहता है, क्या आप ही वो फेमस आलू के पराठे वाली हैं? जी भाई साहब, फेमस तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैं वो गरीब आलू पराठा बनाने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके चर्चे तो शहरों तक पहुंच चुके हैं और मैं शहर से आया हूँ। मैं एक 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आलू के पराठे मेरे होटल में बनाएं। मैं आपको रहने के लिए घर भी दूंगा। आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। आप एक बहुत बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी। पर भाई साहब, मैं अकेली हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर में कैसे रह सकती हूँ? अरे भाभी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस कलयुग में हर किसी को अकेले ही रहना है और शहर में ऐसी बहुत सी औरतें होती हैं जो अकेले सारा काम करती हैं। आप सोच लीजिए 2-4 दिन और मुझे बता दीजिएगा। ऐसा कहकर वह आदमी चला जाता है। तभी अज्जू कहता है, हाँ माँ, प्लीज चलिए ना, हम शहर में रहेंगे, कितना मजा आएगा। मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा। बेटा, पर हम कैसे रहेंगे वहां पर? हम अकेले हैं। तभी नीतू कहती है, अरे माँ, आप कैसी बातें करती हैं? मेरी टीचर ने समझाया था कि हिम्मत और मेहनत से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो माँ, आप तो बहुत मेहनती हैं, थोड़ी सी हिम्मत भी दिखाइए। और हम दोनों तो हैं ना आपके साथ। चलिए, हम शहर चलते हैं। माँ, मुझे पढ़ना है। मैं आपके लिए बड़े होकर बहुत कुछ करना चाहती हूँ और यहाँ रहकर मैं नहीं कर पाऊंगी। चलिए, हम लोग शहर चलते हैं। सुषमा को भी बच्चों की बात कहीं ना कहीं सही लगती है और 3-4 दिन सोचने के बाद सुषमा अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर की ओर निकल पड़ती है। वहाँ होटल का मालिक सुषमा को रहने के लिए घर देता है। दोनों बच्चे घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सुषमा उस बड़े से होटल में काम करने लगती है। धीरे धीरे सुषमा अच्छा कमाती है। उसके बच्चे एक बड़े से स्कूल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना, हिम्मत, मेहनत और लगन से कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे ही गरीब आलू के पराठे बनाने वाली सुषमा ने एक छोटा सा टेबल कुर्सी पर अपना आलू का पराठा बेचना स्टार्ट किया था और आज वो एक बड़े से होटल में काम कर रही है और अपने दोनों बच्चों को एक अच्छी परवरिश और अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवा रही है।